जब प्रधानमंत्री को मणिपुर में होना चाहिए था तब वो अमेरिका में थे। जब उन्हें वहाँ शांति स्थापित करने के लिए मीटिंग करनी चाहिए थी तब वो मेट्रो में किस तरीके से सफ़र करेंगे, इस तरीके से हाई लेवल की वो मीटिंग कर रहे थे। फिर से हिंसा को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी पटकथा जो 60 दिन से लगभग चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए तैयार की थी कि मणिपुर की जनता जोर शोर से एक बात कह रही है कि जिस तरीके से इस देश के संवेदनहीन प्रधानमंत्री ने मणिपुर को जलने पर मजबूर किया, मणिपुर को जलने दिया, मणिपुर को सुलगने दिया, लोगों को घर को छोड़ने पर मजबूर किया, लोगों को मरने दिया, 2024 में हम आपको सिर्फ सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे बल्कि इस देश की सीमा से भी बेदखल करने का काम। मणिपुर हिंसा की आग में पिछले 2 महीने से जल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यालय पर तमाम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के और राज्य सरकार की जो वहाँ पर फेलियर साबित हो रही है। सर, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे जो मणिपुर के हालात और आज आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया, हिरासत में? देखिए, मेरा नाम गोपाल तिवारी है, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज मणिपुर जिस स्थिति में है, मणिपुर आज जैसे सुलग रहा है, जल रहा है, लोग वहाँ मारे काटे जा रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, पूरी तरीके से हिंसा भड़क रही है वहाँ पर। ऐसी स्थिति में आखिर जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? जिम्मेदारी राहुल गांधी को तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी एक अपोजिशन में है, अपोजिशन पार्टी के एक लीडर हैं, अभी कुछ है भी नहीं। वो सांसद थे, आपने छीन ली, उनका आपने पद छीन लिया, लेकिन कद नहीं छीन पाए। उनका कद देश के दिलों में आज भी जिंदा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि देश के लोग जानते हैं कि ये उसी गांधी परिवार का बीज है जिसने इस देश को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाने के लिए, आप सुनिए, चुंगल से छुड़ाने के लिए अपने रक्त का कतरा कतरा बहा दिया, देह का कतरा कतरा बहा दिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथों से छुड़ा करके लाए। आप समझिए इस बात को। और इसीलिए जब वो वहाँ गए मणिपुर की जनता के बीच शांति की पहल करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके दुख दर्द को साझा करने के लिए, तब इस देश की सरकार ने उनको रोकने का प्रयास किया। आखिर क्यों? खुद आप जाना नहीं चाहते, शांति की पहल करना नहीं चाहते, वहाँ हिंसा रुके इस बात के लिए कोई कदम उठाना नहीं चाहते, फिर यदि कोई उठाना भी चाहता है तो क्यों रोकना चाह रहे हैं? उनके जाने से हिंसा और बढ़ जाती है। आज तक समेत कई न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो दिन रात नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की भक्ति करते हैं, भक्ति नहीं अंधभक्ति करते हैं। वो सब चैनल इस बात को लिख रहे हैं कि राहुल गांधी के 3 दिन रहने के बाद जब वहाँ से लौटे तब से वहाँ कोई हिंसा नहीं हुई है, स्थिति वहाँ सामान्य हुई है। और राहुल गांधी जब वहाँ गए हैं, मणिपुर की जनता को बहुत राहत मिली है। उनको लगा कि कोई व्यक्ति हमारे बीच आया है शांति की पहल करने के लिए। और जब वहाँ लौटने के बाद आज फिर से उसको सुलगाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर से हिंसा को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी पटकथा जो 60 दिन से लगभग चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए तैयार की थी। और लगातार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि लगातार जब मणिपुर सुलग रहा था, जब प्रधानमंत्री को मणिपुर में होना चाहिए था तब वो अमेरिका में थे। जब उन्हें वहाँ शांति स्थापित करने के लिए मीटिंग करनी चाहिए थी तब वो मेट्रो में किस तरीके से सफ़र करेंगे, इस तरीके से हाई लेवल की वो मीटिंग कर रहे थे। किस गेट से बाहर निकलेंगे, किस गेट से अंदर जाएंगे, कौन से अखबार में कैसी उनकी पिक्चर छपेगी, इन सभी चीज़ों पे चर्चा और विमर्श हो रहा था। और इस देश में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो है ही, लड़ाई गांधी और सवाल ये है कि क्या वहाँ पर जो हिंसा चल रही है पिछले 2 महीने से सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है, या फिर मोदी सरकार, अमित शाह जी उसे रोकना नहीं चाह रहे हैं? नहीं रोकना चाह रहे हैं। अच्छा। अमित शाह गए थे, अमित शाह जाने के बाद में तो हिंसा और ज़्यादा भड़की। जब अमित शाह गए थे तो तकरीबन 28-29 हज़ार लोग घरों से विस्थापित हुए थे। उनके आने के बाद में आंकड़ा बहुत तेज बढ़ा, 50,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए, आज राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हैं, 120 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। आखिर क्यों? कारण किसका है? और इसीलिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, इस देश में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो है ही,
लड़ाई पक्ष और विपक्ष के बीच तो है ही, लड़ाई गांधी और गोडसे के बीच में तो है ही, लेकिन लड़ाई एक नेता और अभिनेता के बीच में भी है। नेता मणिपुर में है, नेता अपने लोगों से मिल रहा है, नेता लोगों के बीच जाकर के मोहब्बत का पैगाम दे रहा है और इस बात को जोर शोर से कह रहा है कि जब तक दोनों समुदाय अपने दिलों से नफरत को नहीं निकालेंगे तब तक मोहब्बत स्थापित नहीं हो सकती, और मोहब्बत स्थापित नहीं होगी तो शांति बिल्कुल बरकरार नहीं हो सकती। और अभिनेता हेलीकॉप्टर में बैठ करके अमेरिका में टहल रहा है, अभिनेता मेट्रो में टहल रहा है, अभिनेता पीआर टीम लेकर के अपनी इमेज कैसी अखबार में जाए, उसका इंटरव्यू कैसा मीडिया पे आए, वो इस चीज़ के लिए पहल कर रहा है। बड़ा स्पष्ट है, साफ है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मणिपुर की जनता जोर शोर से एक बात कह रही है कि जिस तरीके से इस देश के संवेदनहीन प्रधानमंत्री ने मणिपुर को जलने पर मजबूर किया, मणिपुर को जलने दिया, मणिपुर को सुलगने दिया, लोगों को घर को छोड़ने पर मजबूर किया, लोगों को मरने दिया, 2024 में हम आपको सिर्फ सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे बल्कि इस देश की सीमा से भी बेदखल करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या मणिपुर में ऐसे हालात हैं कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू होना चाहिए? आप क्यों नहीं लागू होना चाहिए? और तो और छोड़िए, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहाँ पर जो है गए हैं चुनाव का प्रचार करने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए। अरे मणिपुर का प्रदेश अध्यक्ष शारदा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, वो सराहना कर रही हैं इस बात की कि राहुल गांधी के आने के बाद वहाँ की स्थिति किस तरीके से सामान्य हुई है, कितनी बेहतरीन पहल की है। ये तो तमाचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, ये तमाचा है सरकार के ऊपर, ये तमाचा है वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर। और मुख्यमंत्री के इस्तीफा के लिए हम इसलिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री मेत्तई समुदाय से आते हैं। मेत्तई समुदाय को एक विशेष दर्जा मिले जाति को लेकर, दूसरी जाति वाले लोग जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं वो उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन है, तुम्हें इस्तीफा देकर उनके बीच शांति की पहल करनी चाहिए और कैसे समझौता हो दोनों समुदायों के बीच, इसके लिए तुम्हें एक वार्तालाप का चैनल स्थापित करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।